बेस कैंप नहीं है, ये रेस कैंप बन गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो इस वक्त बड़े बंदी का शिकार हुई है, जो इनकी असल मकासद हैं वो मकासद पूरे नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कई न्यूज़ से मैं हूँ अली हुसैन नकवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब यासीन मलिक साहब को 25 मई को बदनाम ज़माना हिंदुस्तानी खसूसी अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी, जिसके ऊपर हमें पूरी दुनिया से आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, हर जगह से एक रद्द अमल नज़र आया। हम यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है जाली मुकदमात के अंदर, उस हवाले से जो उनकी जमात है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और बिलखसूस जो आज़ादी का बेस कैंप है, उसका जो रद्द अमल था और इसके बाद इसके ऊपर क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है, इस हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट AKNS और कश्मीर एक्सप्रेस के चीफ एडिटर जनाब सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब। जैसा हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि किस नज़र से देखते हैं आप, ये तो एक था, हमें आइडिया था कि यासीन मलिक साहब को सज़ा होनी है क्योंकि हिंदुस्तान के जो इरादे थे वो पहले ही नज़र आ चुके थे, लेकिन जो उनकी जमात है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो इस वक्त दड़े बंदियों का शिकार भी है, उसका और आज़ादी के बेस कैंप का जो रद्द अमल है, क्या आप मुतमईन हैं उससे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भारतीय अदालत की जानब से यासीन मलिक साहब को जो सज़ा दी गई है इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़ाहमत करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जब यासीन मलिक साहब को सज़ा दी जा रही थी और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में मकीम जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको इसका भरपूर रद्द अमल देना चाहिए था। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जिस दिन सबसे पहले जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि जब 25 मई को यासीन मलिक साहब को सज़ा दी जा रही थी तो यहाँ PTI का इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है उसमें यासीन मलिक के हवाले से वो सारा ब्लैक आउट कर दिया गया। जब हम ये देखते हैं कि इंडियन TV को हमने 25 मई को देखा है तो वो सुबह से लेकर शाम तक यासीन मलिक के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जो इस जदोजहद को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा, वो इंतहाई काबिल अफसोस था। दूसरी जानब जब 25 मई को ये सज़ा दी जा रही थी तो हमारी आज़ाद हुकूमत को अपने आज़ादी के बेस कैंप में होना चाहिए था। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो मार्च किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी जदोजहद को, उनकी इस कावश को, लेकिन हुकूमत आके इस्लामाबाद लेटी रही। और मुझे ये उस वक्त अफसोस हुआ जब मैंने ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर के जो PTI के टॉप कारकुन थे उन्होंने यहाँ D चौक में जो है ना हकीकी आज़ादी के नारे लगाए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ किस किस्म की आज़ादी चाह रहे थे जब मकबूजा कश्मीर में मुमताज़ हुर्रियत पसंद लीडर को सज़ा दी जा रही थी। पूरी दुनिया के अंदर मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए थी, उन्होंने वो पैदा करने के बजाय आके D चौक में लेट कर शहबाज शरीफ से या इम्पोर्टेड हुकूमत से जो इन्होंने आज़ादी के लिए जो नारे लगा रहे थे वो इंतहाई काबिल अफसोस थे। मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर जिस तरीके से बेस कैंप की हुकूमत को, हमारी कश्मीरी कम्युनिटी को, ओवरसीज़ डायस्पोरा को जो रोल अदा करना चाहिए था इनकी सज़ा के मौके पर, वो नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा क्योंकि आप जर्नलिज्म की फील्ड में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आपका एक अच्छा खासा किरदार रहा है, ये बताएं सर कि क्या रोल आप समझते हैं कि आज़ादी का जो बेस कैंप है इसकी हुकूमत का क्या रोल बनता है अगर यासीन मलिक साहब को बचाने के लिए कोई तगदो या कोशिश की जाए? और दूसरा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो उनकी जमात है वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो ले सकती है, जो हमें कुछ उम्मीद हमें जो हो सकती है कि यासीन मलिक साहब को कम से कम किसी न किसी लेवल के ऊपर सिक्योर किया जा सकता है? पहली तो बात यह है कि इंतहाई माजरत के साथ कि जो हमारा तहरीक आज़ादी है कश्मीर का, जिसे हम बेस कैंप कहते हैं इस आज़ाद कश्मीर को, ये बेसिकली बेस कैंप नहीं है, ये रेस कैंप बन गया है। और यहाँ बिज़नेस की डील होती है, इक़दार की डील होती है, और जो इनके असल मकासद हैं वो मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, जब ये 12 मई या 13 मई को अदालत ने फैसला दिया कि जी हम 25 मई को सज़ा सुनाएंगे, तो उसी वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए था कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते, यहाँ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इक़दाद में लेते, पाकिस्तान की कौमी क़यादत को लेते और एक जानदार और मौसर आवाज़ दुनिया के सामने रखते कि यासीन मलिक को जो सज़ा दी जा रही है वो गलत दी जा रही है और इसको सज़ा से बचाया जाए। लेकिन हमें कहीं से कोई आवाज़
नहीं आई जो हमें आना चाहिए थी वो 12-13 दिनों में। दूसरी जो बात आपने ये कही है कि जो हमारी आज़ाद हुकूमत है इसका बेसिकली रोल ही कोई नहीं है। ये दुनिया की वाहिद एक ऐसा आज़ाद कश्मीर खिता है कि जिसका मुकदमा जो मदई लड़ता है वो ख़ुद नहीं लड़ सकता, उसकी जगह वकील लड़ता है। वो वकील की मर्ज़ी होती है वो क्या लगता है। हमारी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं या वज़राए हुकूमत हैं, इनको बैरूनी दुनिया में तो कोई पूछता ही कोई नहीं है। ये किसी फोरम के ऊपर आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी ही नहीं कर सकते। ये ज़्यादा ये करते हैं कि इस्लामाबाद में रह के अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के सामने तकरीरें करते हैं, मुजफ्फराबाद में रहकर करते हैं, या बैरून मुल्क जब ये जाते हैं तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को अपना ही मसला समझाते हैं। ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी अनोखी कौम है हमारी कश्मीर की कि हम दुनिया के किसी कोने में चले जाए वहाँ अपने ही लोगों को अपना मसला बताते हैं, दुनिया को नहीं बताते, क्योंकि इनके पास पहली तो बात है ये इख्तियार ही कोई नहीं है। दूसरी जो बात आपने लिबरेशन फ्रंट की कही है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त यासीन मलिक का केस का मदई कौन है, वो लिबरेशन फ्रंट है, वो कश्मीरी कम्युनिटी है। आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो यासीन मलिक साहब के केस को उठा सकते हैं वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लिबरेशन फ्रंट खुद दड़ेबंदियों का शिकार है। एक चीज़ और भी जो है ना वो हमारे नाजरीन भी जानते होंगे और हमें इस चीज़ कन्फर्म है कि यासीन मलिक साहब के केस का दिफा जो है वो UN मैकेनिज्म से हट के नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही बनता है कि UN में कश्मीरियों के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल नहीं लग सकता और एक पुरअमन तहरीक जो है ना वो चला सकते हैं। लेकिन हमें किसी जगह के ऊपर भी लिबरेशन फ्रंट, यहाँ पे पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, कुछ UN में का जो रोल है उस हवाले से या ही कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर केस को उठाया जा सकता है, उस हवाले से हमें ना तो लिबरेशन फ्रंट ना ही बाकी कोई कौम परस्त जमातों के रहनुमा या दिगर जो क़यादत है वो हमें इसके ऊपर बात करते नजर आती है। आपको क्या लगता है कि कल क्या यासीन मलिक साहब इसी तरह जेल में रहेंगे और ये यहाँ पे नारे और एहतजाजों का सिर्फ सिलसिला चलता रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि जो लिबरेशन फ्रंट को स्टेप उठाना चाहिए था, इसकी क़यादत को उठाना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं उठा सके। जो बेस कैंप की हुकूमत का रोल बनता था वो अदा नहीं कर सके। जो डायस्पोरा में हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है वो तो चलो एक हाथ तक वहाँ सिलसिला रोज़गार गए हुए हैं, वो अपना रोज़गार भी चलाते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। जो यहाँ उठाना चाहिए था वो नहीं उठा सके। बुनियादी जो नुक्ता है, आप एक नुक्ते की साइड पर जाएं कि बुनियादी कश्मीर का जो नुक्ता है या यासीन मलिक साहब का जो नुक्ता है, जो हमारा कश्मीर का केस है वो हो क्या है, वो है क्या है। ये अभी तक हम लोगों को ये नहीं बता सके भाई हमारा केस क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपकी ये मकान है, ये मकान आपकी ज़ाती मलकियत है, आपके आबो इजाद की मलकियत है, तो इसके ऊपर अगर कोई बंदा बाहर से आके कब्ज़ा करता है तो आप अगर मज़म्मत करते हैं तो ये दहशत गर्दी नहीं होती, ये आपने दफ़ा की बात होती है। अब कश्मीरी जो वहाँ जदोजहद कर रहे हैं, जो यासीन मलिक कर रहा है, वो कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता है, वो भारत के जाबराना और गासबाना जो उसने कब्ज़ा किया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन अफसोस की ये बात है कि उनकी सपोर्ट करने के बजाय कुछ लोग ऐसे हैं बैरून मुमालिक में जो हमारे नोटिस में भी हैं, बेशुमार लोगों के नोटिस में भी हैं, वो यासीन मलिक के मौक़िफ़ को जो है ना वो उसकी सपोर्ट करने के बजाय वो इंडिया के मौक़िफ़ को कर रहे हैं। कश्मीरी हर जगह, कश्मीरी जो इस वक्त 45 लाख की हम आबादी करते हैं, जो हमारी बेस कैंप की आबादी है, ये भी कई हिस्सों में तकसीम है। अगर इनको ये कहा जाए जी कि आप यासीन मलिक की सपोर्ट करें तो वो कहते हैं जी कि ये खुद मुख्तार कश्मीर की बात करता है। भाई खुद मुख्तार कश्मीर को तो एक साइड पर रखो, वो एक कश्मीरी है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, उसने आज़ादी की जदोजहद की है, उसने पूरी ज़िंदगी दी है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि उसके इस जदोजहद को, इस चूरन को मुफ्ती लोग मुख्तलिफ अंदाज में फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और यही वजह है कि 73 सालों से कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। और जब किसी मसले की तरफ बढ़ने की बात होती है, यकजहती की बात होती है, इत्तेहाद पैदा करने की बात होती है, तो वहाँ हमारे लोग तकसीम हो जाते हैं। सर ये तो यासीन मलिक साहब खुद बात करते हैं, ये उनका अपना नज़रिया है कि खुद मुख्तारी जो है ना वो इंडिपेंडेंस जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात करते हैं कि रियासत का फैसला लोग करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। इस हवाले से तो वैसे भी एक अपने ज़ाती जो है फ़ायदे की अगर बात करें तो वो। सर आखिर पे ये बताएं हमें कि रियासती मीडिया क्या रोल आपको नज़र आया, कि आप मुतमईन हैं बतौर प्रेसिडेंट AKNS, आपने क्या देखा कि यासीन मलिक साहब का जब केस बिलखसूस जब 19 मई को ये फैसला हुआ कि 25 मई को उनकी सज़ा का तयन किया जाएगा, उसके बाद से और अभी तक का जो रोल है कि आप उससे मुतमईन हैं?
سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ریاستی میڈیا کے جو ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹرز ہیں، یا اس کے ساتھ منسلک جتنے بھی کارکنان ہیں، رپورٹرز ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب کے اس کیس کے دوران ریاستی میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے وہ نہ تو پاکستان کی میڈیا نے کیا ہے اور نہ ہی ہماری بیس کیمپ کی حکومت نے کیا ہے. جو بیسکلی اگر ریاستی میڈیا نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک کے کیس کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. ہم صرف ایک آسان طریقہ کار ہے ہمارے پاس کہ ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، اپنی تصویریں بنا کے اور لوگوں کو شیئر کرتے ہیں جی کہ ہم کسی پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں یا ہم نے یہ اقدام کیا ہے، جبکہ ریاستی میڈیا نے حقیقی معنوں میں جو ہے نا ایک کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا جو ہے نا وہ یہ میڈیا ہونے کا یہ رول پلے کیا ہے. اس میں کوئی کسی کی ڈکٹیشن نہیں تھی، یہ ہمارے اپنے اخباروں کی اپنی پالیسی تھی. اور میرے خیال میں جتنے ایڈیشن یاسین ملک کی جدوجہد کے اوپر ریاستی میڈیا نے شائع کیے، انہوں نے اس کی رہائی کے حوالے سے جو اشتہارات بھی اخبارات میں شائع کیے ہیں اور اداریے بھی لکھے ہیں، آرٹیکل بھی لکھے ہیں. میرے خیال میں اگر اسی طریقے سے حکومت ان ریاستی میڈیا کی سپورٹ کرتی تو میرے خیال میں اس کو ابلاغی محاذ پر ہم مزید مضبوط کرتے، کیونکہ یاسین ملک صاحب کی سزا کے بعد جو پاکستان کی میڈیا نے جو بے رخی اختیار کی ہے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. جو ریاستی میڈیا نے کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین ہمارا آج کا یہ پروگرام یہی تک تھا. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.